नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरआरबी एलपी साइको रिजल्ट के बारे में। जो आप लोगों ने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आपका जो इंतजार है वो समाप्त हुआ। सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। बाकी आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए है कि रिजल्ट पर जो हरी झंडी है वो लग चुकी है। आपका जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। कितने परसेंट स्टूडेंट का जो है साइको में फेल होने वाले हैं, ये जानकारी समझ लेना। बाकी रेड जोन कौन कौन सी रहने वाली है, ग्रीन जोन आपकी कौन सी रहेगी, और सेव स्कोर क्या रहने वाला, सेव जोन कौन कौन से रहने वाली, ये जानकारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार होगा है। कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। फाइनल कट ऑफ जारी हो चुकी है ऑल जोन वाइज। यहाँ पे समझ लेना, विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो एक एक जानकारी आपको लिए समझना जरूरी है। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। तो चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो आप लोगों ने एएलपी साइको टेस्ट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट का इंतजार है वो खत्म हो गया है। कब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एलपी साइको रिजल्ट के बारे में। जो कैंडिडेट जो है लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट का इंतजार है वो समाप्त हुआ। आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के अंत तक आपका कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट आपका बनकर तैयार हो चुका है और इसका जो वेबसाइट के माध्यम से बस हरी झंडी आपको लगाना है। इसका जो जैसे ही आपका बनकर सारी चीजें रेडी कर दी गई है, बस आपको जैसे ही सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो साइको का रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, टोटल पोस्ट अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी वैकेंसी बाहर निकाली गई थी। 18,799 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी आप समझ लेंगे कि जनरल के लिए आपको यहाँ पे 8,149 पोस्ट निकाले गए थे। एससी की बात करते हैं तो 2,735, एसटी की बात करते हैं तो 1,500 आपके 69 है। इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं तो 4,538 पोस्ट निकाली गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 1,798, और एक्समैन की अगर बात करते हैं तो 1,500 आपकी 85 या 83 आपकी यहाँ पे जो पोस्ट है वो निकाली गई थी। ठीक है, इसके बाद जोन वाइज आप यहाँ पे कटऑफ जो है जान पाएंगे कि आपके जोन वाइज क्या कटऑफ रही थी, पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे क्या कटऑफ रहेगी, ये जानकारी समझ लेना। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट है जो एलपी अभी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, तो एग्जाम डेट की आपकी जो है जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। आप सभी कैंडिडेट जो हैं एलपी के लिए यहाँ पे तैयारी में लग जाएं। जो कैंडिडेट 2025 में आरआरबी एलपी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें आपके सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ जो है आपकी बहुत कम जाने वाली है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपके जेई के एग्जाम के सिलेक्शन के बाद एएलपी को छोड़ दिए हैं। टेक्नीशियन के सिलेक्शन होने के बाद आपके जो है जेई के एग्जाम के बाद यहाँ पे टेक्नीशियन के सिलेक्शन के बाद आरआरबी एलपी का जो साइको का रिजल्ट है वो आपकी जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो छोड़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि आरआरबी एलपी का जो रिजल्ट है बहुत समय से आपका आ रहा है। और यहाँ पे मेडिकल लिस्ट के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ऐसा ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिजल्ट में आपका नाम आ जाए और आपका डॉक्यूमेंट जो है रेडी करके ना रखे रहे। ठीक है, तो एक एक जानकारी समझ लेना। इसके बाद हम इसमें प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम जो प्रोसेस होता है वो CBT 1 होता है, CBT 2 होता है। इसके बाद साइको का रिजल्ट का इंतजार आप सभी कैंडिडेट जो है कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली आपका जो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। CBT 2 जो आपका है वो साइको का रिजल्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा। साइको रिजल्ट के लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 आपका यहाँ पे 70%, 30% आपके यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहता है। रेड जोन आप जान पाएंगे कि कौन कौन सी आपकी रेड जोन रहने वाली है, ग्रीन जोन आपकी कौन कौन सी रहेगी, सेफ जोन कौन कौन सी रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का जो फाइनल कट ऑफ था 2018 में, ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो 2018 में थी उसमें मार्क्स आपके बहुत सारे इस कैंडिडेट का जो बढ़ा था। जिसमें पटना की बात करते हैं तो आपके जनरल कैटेगरी के यहाँ पे आपके 35 से 34 नंबर यहाँ पे बढ़ गए थे। इस बार भी क्या इसी भी ऐसे ही हो सकता है या नहीं होगा? ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो जनरल के लिए आपको यहाँ पे 30 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया था, बढ़ के देखने को मिला था। भुवनेश्वर में आपकी जनरल के लिए आपको यहाँ पे 32 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिला था 2018 में। इतने नंबर आपको बढ़ के देखने को मिला था। जोन वाइज आपको यहाँ पे मार्क्स जो है देखने को मिला था बढ़ के। किसी जोन में 15 नंबर, किसी ने जोन में 16, किसी में 8, किसी में 20, ऐसे नंबर जो है पिछले बार 2018 में आपके जो है बढ़ने को देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे प्री मेडिकल कराना होगा या नहीं कराना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको प्री मेडिकल जो है कराना होगा जी, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि जब आपका मेडिकल होगा तो आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको अभी से ही ठीक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार क्या करें, प्री मेडिकल जरूर करा लें और इसमें जो भी आपकी दिक्कत रहेगी वो आप उसको अभी से ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्या पहले से प्री मेडिकल कराना
होगा, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि जी हाँ, इसके पहले से ही आप क्या कर लें, प्री मेडिकल जरूर करा लें। इसमें क्या क्या आपको कराना होगा ये जानकारी समझ लेना। यहाँ पे मेडिकल जांच में आपको कराना होगा ब्लड टेस्ट, ठीक है, सबसे पहले ब्लड टेस्ट आपको करा लेना होगा। एक्सरे आपको करना है, एक्सीडेंटल मार्क्स आपका कोई भी होना चाहिए। अगर आपकी सर्जरी है तो यहाँ पे आप बाहर हो जाएंगे, जो कैंडिडेट जो सर्जरी किए गए हैं वो सारे के सारे आपके जो है वो आपके बाहर हो जाएंगे। ईसीजी टेस्ट करा लेना होगा, यूरिन टेस्ट आपको करा लेना है, शुगर टेस्ट आपको कराना है, हाइट विड्थ आपको नपवा के रख लेनी होगी कि आपकी हाइट कितनी है, विड्थ आपकी कितनी है। ध्यान देना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके नकली नहीं रहने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही रहेंगे। अगर आपने कोई भी नकली डॉक्यूमेंट लगाया और पकड़े गए तो यहाँ पे आपके जो है सीधे आपके बाहर कर दिए जाएंगे और वहां पे आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके बात कर लेते हैं सेव स्कोर क्या रहेगा। जो आप लोगों ने साइको का एग्जाम दिया हुआ है तो फिंगर फाइंडिंग टेस्ट या अगर मेमोरी की बात करते हैं तो 24 क्वेश्चन आपके 16 से अगर 14 क्वेश्चन अगर आपके सेव हैं तो यहाँ पे आप सेव रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं वॉच टेबल टेस्ट के बारे में तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 13 से 14 क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है तो आप ये सेव है। ईडन क्यूब टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 37 से 35 क्वेश्चन सही है, सेव है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिगर प्लेसमेंट, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन में से अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन सेव हैं। इसके बाद सेम फिगर टेस्ट के बारे में बात करते हैं, 72 में से अगर आपके 43 से 45 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पे बन रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है सेव रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज तो समझो बिना प्रैक्टिस के आप मैच खेल रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपकी जो रियल एग्जाम की तैयारी है वो कैसी चल रही है। इसलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहां आपको मिलती है वन एग्जाम वन पास, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में 800 से ज्यादा आपको एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। 1,50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ से मिल जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लगाना होगा क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि किस एग्जाम की जो कितने नंबर आपके सब्जेक्ट होते हैं, किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन एग्जाम में से आपके कितने सब्जेक्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम का लेवल रहता है, कौन सी आपकी कितनी नेगेटिव मार्किंग रहती है, कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पा रहा है, उसको आप पहचान पाएंगे और अपने स्कोर को आप दुगुना कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ टेक्स्ट बुक पास प्रो। जी हाँ, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिए, जहां आपको यहाँ पे मिल जाती है, जहां इनकी जो है सेल चल रही है ज्ञान रात्रि, ठीक है। इस सेल में आपको जो 27 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में ये सेल स्टार्ट हो गई है, जिसमें आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आप पास प्रो को ले सकते हैं और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ले सकते हैं, जिसकी एक्चुअल प्राइस आपको यहाँ पे 1799 दिखती है। लेकिन अगर आप इस सेल्स में लेते हैं, ज्ञान रात्रि ऑफर्स में अगर आप इस सेल को लेते हैं, यहाँ पे अपने परचेज करते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको ये जो अमाउंट है वो 300 आपको 51 में मिलने वाला है। वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हैं तो ये आपकी 1999 का कोर्स होता है, लेकिन इसमें आपको अभी ऑफर्स में मिल जाएगा 439 में, ठीक है। इसमें 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट और भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको हमारा जो यूज करना है कूपन कोड जरूर नोट करें और जब भी आप इसको परचेज करें तो GKW2 आप जरूर, जैसे ही आप इसको डालेंगे कूपन कोड बाई नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही कम कीमत में आप इसको खरीद सकते हैं। ईयरली पास प्रो मैक्स सीरीज लीजिए, बहुत ही कम कीमत में आपको लेटेस्ट प्राइस में यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें 800 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। 1,50,000 से ज्यादा आपको यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, सारा कुछ मिलेगा आपको एक ही तैयारी में। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, परचेज जरूर कर लें, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारा कोड जो है GKWD, इसको लगाना मत भूलिए, जिसमें आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। और कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी एग्जाम जो है नहीं निकाल सकते। तो एक बार आप टेक्स्ट बुक पास प्रो जी लीजिए, जिसमें आपको ये सारे के सारे आपके कौन सी टॉपिक्स में क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितने आपकी कमी हो रही है, किसमें सारी डिटेल में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप जरूर इसको परचेज करें, बहुत ही कम अमाउंट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और हमारा जो यूज करना है कूपन कोड GKWD, इसमें से 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको और ज्यादा मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं RRB LP डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है रेडी करके रख लेना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि जस्ट सर हमारा जो रिजल्ट के लिए डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर सकते हैं क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है DV
प्रूफ के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद 12वीं की मार्कशीट आपकी चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, ITI डिप्लोमा बीटेक की आपकी मार्कशीट जो है प्लस डिग्री आपकी रहनी चाहिए, ध्यान देना है, डिग्री भी आपकी लगने वाली है। इसके बाद अगर आपने कास्ट से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST EWS का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपका रहना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको NOC जो है वो रखना चाहिए, एडमिट कार्ड आपका रहेगा, रिजल्ट आपका जो साइको का आएगा उसका प्रिंट आउट चाहिए, आधार कार्ड में फिंगर जो है और फोटो अपडेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी जो है वो 8 से 10 रहने वाली है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका रहेगा, PW अगर आप हैं तो यहाँ पे आपका वो सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है, कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जोन वाइज आपकी जो कट ऑफ है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने वाले हैं कि जोन वाइज आपकी जो है कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कोलकाता की बात करते हैं, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु, अजमेर, अहमदाबाद, पटना, भोपाल, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, मुंबई, रांची, गोरखपुर, गोवा, ये सारे के सारे जोन की हम यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। इसमें आपका -2 +2 आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट में आपकी कट ऑफ जो है यही रहने वाली है। तो सबसे पहले एक एक जानकारी को समझ लेते हैं। कोलकाता की आपकी जनरल कैटेगरी से है तो 80 नंबर, OBC है 75 नंबर, EWS की बात करते हैं तो आपके 68 नंबर, SC के लिए 60 नंबर और ST के लिए 50 नंबर। ठीक है, तो कोलकाता जोन की हमने आपको बता दिया। प्रयागराज से अगर आप हैं 82 नंबर जनरल के लिए, 76 नंबर OBC, 70 नंबर EWS के लिए, 60 नंबर SC के लिए, 50 नंबर ST के लिए। ठीक है, मुजफ्फरपुर के लिए 82 नंबर आपका रहेगा जनरल के लिए, 78 नंबर OBC, 76 नंबर EWS, 68 नंबर आपकी SC और 55 नंबर आपका रहेगा ST के लिए। बेंगलुरु की बात करते हैं 78 नंबर जनरल के लिए, अजमेर के लिए 80 नंबर, इसके बाद अहमदाबाद के लिए 76 नंबर, पटना के लिए आपको 75 नंबर, भोपाल के लिए 74 नंबर, सिलीगुड़ी के लिए आपको यहाँ पे रहने वाला है आपका यहाँ पे 78। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो 74 नंबर जनरल कैटेगरी से है। मुंबई की बात करते हैं 69 नंबर आपका रहेगा जनरल कैटेगरी से है। रांची की बात करते हैं तो 80 नंबर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गोरखपुर के लिए 76 नंबर, गोवा के लिए आपको 76, चेन्नई के लिए 70 नंबर, बिलासपुर के लिए 72 नंबर, मालदा की बात करते हैं तो यहाँ पे 78 नंबर। इसके बाद श्रीनगर की बात करते हैं, चंडीगढ़ के लिए आपको यहाँ पे 72 नंबर। ये सारे के सारे हमने आपको बताया, ये आपका जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो EWS से अगर आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे कोलकाता के लिए 75 नंबर, प्रयागराज 76 नंबर। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो को पुश करके एक बार 2 बार जरूर देखें, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। जनरल के लिए, EWS के लिए, ST SC के लिए, आप जो भी कैटेगरी से आते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पुश करके आप इसको एक बार 2 बार जरूर देखें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यहाँ पे हमने आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, इसमें आपका जो है अगर आपका इतने नंबर बन रहा है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं, +-2 आपका रहेगा, +4 रहने वाला है, -2 4 नंबर आपका इधर उधर रख सकता है, लेकिन एग्जैक्ट में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो यही रहने वाली है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो जरूर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पे मेडिकल में आप रेडी करके रखें। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।